नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायकों ने हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक पत्र लिखकर राज्य की नौकरशाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये पत्र वडोदरा जिले के विधायकों द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में अफसर राज बाबूशाही हावी हो गई है। उनके अनुसार आम आदमी को सरकारी दफ्तरों में छोटा सा काम करवाना भी एक युद्ध लड़ने जैसा हो गया है। ये घटना जनवरी 2026 की शुरुआत में सामने आई, जब ये विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। इस पत्र ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि ये भाजपा के अंदरूनी असंतोष को दर्शाता है। कई लोग इसे एक संकेत मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में और विधायक अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। गुजरात विधानसभा में भाजपा के कुल 156 विधायक हैं, लेकिन पत्र में उठाए गए मुद्दे इतने गंभीर हैं कि अगर ये फैलते हैं तो ज्यादा विधायकों की आत्मा जाग सकती है, जैसा कि कुछ राजनीतिक टिप्पणीकार कह रहे हैं। आपको बता दें कि जनवरी 2026 की शुरुआत में वडोदरा जिले के 5 भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक संयुक्त पत्र लिखा। इन विधायकों के नाम अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है, लेकिन पत्र में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य के सरकारी अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विधायकों ने पत्र में लिखा है कि पुलिस कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम और अन्य उच्च अधिकारी अपनी पसंदीदा जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम कर रहे हैं। वो ग्राउंड लेवल पर नहीं जाते हैं, जिससे जमीनी हकीकत से दूर रहते हैं। नतीजा ये है कि लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पत्र में कहा गया है कि एक साधारण व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में कोई भी काम करवाना युद्ध लड़ने जैसा हो गया है। बिना रिश्वत या फिर सिफारिश के काम नहीं होते हैं। ये आम जनता की रोजमर्रा की परेशानी को दर्शाता है, जिसमें जमीन के दस्तावेज, पुलिस शिकायतें या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आदि शामिल है। विधायकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर अधिकारियों पर लगाम नहीं कसी गई तो मौजूदा सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। वो कहते हैं कि अधिकारी अपने ऑफिस बना लेते हैं और वहां से ही आदेश देते हैं, लेकिन असल में कोई भी काम नहीं होता है। वहीं ये पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो गया है। एक पोस्ट में आम आदमी पार्टी नेता ईशुदान गढ़वी ने लिखा कि गुजरात के भाजपा के 5 विधायकों ने सीएम को पत्र लिखकर शिकायत की है कि राज्य में बाबूशाही चल रही है, और उन्होंने लिखा है कि एक आम आदमी को सरकारी दफ्तर में काम करवाना एक युद्ध के समान हो गया है। आज 5 की आत्मा जगी है, आने वाले दिनों में 105 की आत्मा जागेगी। वहीं ये पहली बार नहीं है जब गुजरात में भाजपा विधायक अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सितंबर 2025 में कई विधायकों ने पत्र लिखकर भ्रष्टाचार और निष्क्रियता का आरोप लगाया था। जहां गुजरात समाचार की रिपोर्ट के अनुसार विधायकों ने सूरत में बाढ़ प्रबंधन की खराबी, जिला कलेक्टर कार्यालयों में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और गिर के शेरों की मौतों का जिक्र किया था। यहां तक कि विधायक हार्दिक पटेल ने विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने की धमकी दी थी। गुजरात में भाजपा की सरकार 1995 से चली आ रही है और वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 2021 से पद पर हैं। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 156 सीटें जीती, जो राज्य में कुल 182 सीटों का बड़ा बहुमत है। सरकार विकास मॉडल के लिए जानी जाती है, लेकिन हाल के सालों में आंतरिक असंतोष बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि नौकरशाही की मजबूत पकड़ के कारण जनप्रतिनिधि कमजोर पड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार मई 2024 में 3 भाजपा विधायकों ने अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाए थे। जुलाई 2025 में पोरबंदर के विधायक अर्जुन मेघवाड़िया ने फिक्स्ड वेज पॉलिसी पर पत्र लिखने से इनकार किया, लेकिन कहा कि उनका नाम दुरुपयोग किया गया है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि गुजरात में विधायकों और अधिकारियों के बीच तनाव पुराना है। आपको बता दें कि बाबूशाही का मतलब है कि सरकारी अधिकारी इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो जनप्रतिनिधियों को भी नहीं मानते हैं। गुजरात में ये समस्या क्यों बढ़ रही है? विशेषज्ञों के अनुसार अधिकारियों का ट्रांसफर और प्रमोशन मुख्यमंत्री कार्यालय से होता है, जिससे वो विधायकों की सुनते नहीं हैं। सितंबर 2025 की रिपोर्ट में विधायकों ने आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर कार्यालयों में बिना पैसे के काम नहीं होता है। एक व्यवसायी ने कहा कि कांग्रेस के समय से भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है, सरकारी दफ्तरों में काम करवाना मुश्किल है। ये दिखाता है कि सीएम पोर्टल पर शिकायत करने पर ही काम होता है, जो सिस्टम की कमजोरी है। वहीं ये सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ को जनता दरबार लगाना पड़ता है, क्योंकि अधिकारी काम नहीं करते हैं। वहीं ये मुद्दे आम आदमी को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। जमीन रजिस्ट्री, पुलिस एफआईआर, सरकारी सब्सिडी, सब में देरी और रिश्वत की मांग आम हो गई है।
अगर विधायक खुद असहाय हैं तो आम जनता की क्या हालत होगी। अभी तक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अक्टूबर 2025 में डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हम लोगों की सेवा करने और अलग अलग विभागों के सुचारू रूप से काम करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि ये सामान्य बयान है, लेकिन वर्तमान पत्र पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं आया है। नवंबर 2025 में सीएम पटेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब हालत पर पत्र लिखा था, जिसमें टोल से 5,000 करोड़ कमाने के बावजूद देरी का जिक्र था। ये दिखाता है कि सरकार खुद भी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं से जूझ रही है। 2027 चुनाव नजदीक है। विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं से परेशान है और वोटरों को जवाब देना चाहते हैं। जहां भाजपा में केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर चुप्पी है। वहीं अगर 105 विधायक जागते हैं तो ये भाजपा के लिए बड़ा संकट हो सकता है, लेकिन अगर सरकार सुधार करती है, अधिकारियों की जवाबदेही तय करती है, तो ये सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ये घटना गुजरात की राजनीति में एक मोड़ भी हो सकती है, जहां 5 विधायकों का पत्र सिर्फ शुरुआत है। आपको बता दें कि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो असंतोष फैल सकता है। आम आदमी के लिए ये उम्मीद की किरण है कि जनप्रतिनिधि उनकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या बाबूशाही पर लगाम लगेगी। ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें 4 PM गुजरात। धन्यवाद।